ये जो परदेसी है ना, ये अक्सर सुबह नाश्ता भी नहीं करते, इसलिए कि गाड़ी ना छूट जाए। नाश्ता नज़रअंदाज करके कहते हैं कि काम की जगह पहुंच के नाश्ता कर लेंगे, लेकिन जब ये काम की जगह पे पहुंच जाते हैं तो काम की दबाव की वजह से ये नाश्ता करना फिर भूल जाते हैं। सोचते हैं चलो दोपहर में लंच टाइम ही कुछ खा लेंगे। लंच टाइम में भी ये बेचारे परदेसी मजदूर फिर भूखे रह जाते हैं, क्योंकि एक तो काम का लोड और ऊपर से ओवर टाइम का लालच इसलिए कि शायद इस दफा घर में पैसे कुछ ज्यादा भेज देंगे, हमारे घर वाले और ज्यादा खुशी से जिंदगी जी लेंगे। ब्रेक टाइम ये मजदूर जिन पे आपको नाज होता है कि वो दुबई, शारजा, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत दुनिया के किसी भी मुल्क ही में क्यों ना हो, जिन पे आपको फख्र होता है कि मेरा भाई तो बैरूने मुल्क होता है। ब्रेक टाइम में कार्टन का कोई पीस ये कचरे के ढेर से उठाकर उसको झाड़ के वहीं बिछाते हैं, उसी पे खाना खाते हैं और फिर उसी पे लेट जाते हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, कचरे के ढेर में पड़ा गंदा बदबूदार प्लास्टिक या कार्टन जिन पे ये सोते हैं। वो खुद तो इन गंदे गद्दों पे सोते हैं, लेकिन आपको नरम और मुलायम गद्दों पे सुलाते हैं। सुबह 5 बजे से लेके रात 7 बजे तक ये मुसलसल खून पसीने का एक एक कतरा बहाकर रियाल, दिरहम और दिनार कमाते हैं। किन के लिए? आपके लिए। जला देने वाली गर्मी दिमाग को उबाल के रख देती है। पीने को गर्म पानी, गर्म तरीन हवा जैसे कि तंदूर से उठी हो। सहराओं में गर्दो गुबार के खौफनाक तरीन तूफान। 50वीं मंजिल की छत पे स्कैफोल्डिंग पे खड़े जिंदगी और मौत की ये जंग सिर्फ दिनार और आपकी खुशी के लिए परदेश में हर दिन, हर सुबह, हर वक्त मौत से लड़ते हैं। परदेश में एक परदेसी पे क्या गुजरती है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहायत ताकतवर जिस्मानी वजूद के मालिक को कोई शख्स जो इंतहाई पतला और दुबला होता है, वो किसी बात का बहाना बना के उसे 100 बातें सुनाता है। परदेश में रहने वाला कोई एक मजदूर ऐसा नहीं जो किसी फिक्र, किसी गम या परेशानी से आजाद हो। कभी इकामे की फिक्र, कभी कफाले की भाग दौड़, कभी कफील की टेंशन और कभी जवाजात के मसाइल, कभी कंपनी की मुसीबतें, कभी तबादले की तशवीश, कभी तनख्वाह वक्त पे ना आना, कभी काम ना होने की तकालीफ, कभी सालन ना बनाने पे लड़ाई झगड़े, कभी रूम रेंट की फिक्र और कभी रूम से निकाले जाने की धमकियां और कभी आप सबकी फरमाइशें। ये जो परदेसी हैं ना, ये एक एक हलाला बचाते हैं। उनका बहुत जी करता है कि वो कुछ अच्छा सा खा लें और कुछ अच्छा सा पी लें। बेहद दिल करता है कि कभी KFC, बर्गर किंग या अलबैक कबाब खाए या फिर रेड बुल ही पी ले, लेकिन घर का ख्याल आते ही जेब इजाजत नहीं देती। ये बेचारे वहीं से वापस हो जाते हैं। उन्होंने एक एक रुपया बचाकर अपने लिए भी बहुत कुछ बचत की होती है कि जिंदगी का क्या भरोसा। ये सारा वक्त इसी बचत को देखकर मजदूरी करते हैं कि चलो इस माह घर भेजने और खर्चा निकाल कर मेरे पास कुछ 40-50 रियाल बच भी रहे हैं। ये इसी को देख के खुश होते रहते हैं। एक एक रुपया जोड़ के जब कुछ उनके पास बन जाता है तो ये पाकिस्तान आने की तैयारी करते हैं, या फिर आप कह लीजिए ये हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल आने की तैयारी करते हैं। टिकट की मालूमात करते हैं और फिर हेड ऑफिस बात करते हैं तो पता चलता है कि साहिब छुट्टी आने वाले हैं। इसी दौरान घर से अचानक किसी की फरमाइश आ जाती है कि उसको फलां काम के लिए इतने पैसे चाहिए। तब एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ घर वालों की ख्वाहिशात। आखिर ये किसको मुंतखब करे? तब वो सोचता है कि चलो कोई मसला नहीं है, 1 साल और लगा देता हूँ, फिर चला जाऊंगा। फिर वो फोन करता है, अच्छा जी मैं पैसे भेज दूंगा, 1 साल ही की तो बात है, मैं अगले साल वापस आ जाता हूँ छुट्टी पे। और वो अपनी वही बचत शाम को घर रवाना कर देता है। ये जो परदेसी होते हैं ना, ये आपके लिए रोज मौत का सामना करते हैं, पल पल जी कर मरते हैं। अक्सर रात को कंबल में रो भी लेते हैं। ये किसी को अपने दुख दर्द नहीं सुनाते कि चलो अगर हम यहाँ तकलीफ में हैं तो हमारे घर वाले तो सुखी हैं ना। अपने इन परदेसियों को बेजा फरमाइशें करके तंग न करें। उनके आसाब पहले ही परेशानियों की वजह से तबाह हो चुके हैं। उनसे कोई शय मांगनी हो तो बेहद कीमती शय ना मांगा करें। एक गैलेक्सी 7 एज की एक कीमत
किसी मजदूर की कई हफ्तों की कमाई हुआ करती है। ये कमाई वो कई हफ्ते सूरज के सामने खड़ा होके अपना चमड़ा और खून जलाकर वसूल करता है। आपकी ऐसी फजूल की फरमाइशें उनको मजीद परेशान कर देती हैं, उनको मजीद सोचों में डाल देती हैं। आपको बहरीन, दुबई, कतर, सऊदीया में सूरज की तपिश का अंदाजा नहीं है। ये इंसान को कोयला बना देती है। आज अरब उर्दू न्यूज़ पे हम ये जो गैर रिवायती वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसका मकसद है कि हम अपने इन परदेसियों का ख्याल करें। आपके इर्द गिर्द किसी का रिश्तेदार या घर वाला अगर कोई परदेसी है तो उसके व्हाट्सएप में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद कि अगली दफ़ा फरमाइश करने से पहले वो जान सके कि मुझे क्या फरमाइश करनी है। आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।